नमस्कार, E24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हर बार की तरह एक बार फिर हम फेसबुक पर जुटे हैं अपने मित्रों के साथ और उन्हें ये बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक पुलिस कर्मी ने एक संकल्प लिया है भ्रष्टाचार को खत्म करने का, वो भी समूल जड़ समूल उखाड़ फेंकने का। न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सुनील टोके साहब हमारे साथ है। मुंबई पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल के रूप में वो कार्यरत है और उन्होंने लगातार मुंबई पुलिस के ट्रैफिक विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार की कलई किस तरीके से खोली जाए इसका भी उठाया। सुनील टोके साहब का स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि इस पूरे मामले को आखिरकार कोर्ट तक ले जाया जाए? देखिए, मैंने 20/9/2014 से आज तक यानी सम्मानीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने तक जो भी हमारे पुलिस के आला अधिकारी है, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, प्रशासक जो भी है, मैंने सब जगह लिखित में यहाँ भ्रष्टाचार के बारे में पूरा अर्जी दिया था, मगर आज तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए मुझे सम्माननीय न्यायालय के पास जाना पड़ा। ये बताइए, आप पुलिस विभाग में हैं, आपका सरोकार होता है भ्रष्टाचार से। किस तरह निपटा जाए, किस तरह से लड़ा जाए, चाहे वह पुलिस कर्मी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो किसी भी दर्जे का अधिकारी हो, लेकिन अगर यदि सरकारी महकमे में वो कार्यरत है तो उसे भ्रष्टाचार को जरूर देखना होगा, उसे इग्नोर नहीं करना होगा। यही बीड़ा उठाया है सुनील टोके साहब ने और यही कारण है कि बड़े पैमाने पर लोग अब कतराने लगे हैं सुनील टोके साहब से। और सुनील टोके साहब किसी तरह इस मामले को ठंडे बस्ते में क्यों नहीं डाल देते, इस तरह की बातें इनसे होने लगी है और अब तो लोग बात भी करने से कतराने लगे हैं पुलिस महकमे के। टोके साहब, बराबर है सर। देखिए, जब सच्चाई मुंह तोड़ जवाब देती है किसी भी आदमी को, तो सच्चाई को छुपाना किसी की बस की ताकत नहीं। सच्चाई एक तरफ है, जो झूठे लोग हैं वो एक तरफ है। सच्चाई भारतीय फौज का एक जवान किस तरीके से उसे खाना दिया जाता है, उस चीज का उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ और देखते ही देखते बड़े बड़े न्यूज चैनल की ये ब्रेकिंग न्यूज बनी, हेडलाइंस बनी और तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से इस कवरेज को अपने अपने चैनल पर दिखाने का प्रयास किया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उस अधिकारी ने, उस फौजी ने जो अपने मन की वेदना को बाहर निकालने का प्रयास किया, उसे उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया गया, यानी कि उसका तबादला कर दिया गया। हम आपको बताना चाहेंगे, सुनील टोके साहब की नियुक्ति पुलिस सेवा में बतौर पुलिस सब इंस्पेक्टर की हैसियत से होने वाली थी, जो कि इन्होंने काफी मेहनत किया था और आखिरकार जब वो पुलिस सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाए तो पुलिस हेड कांस्टेबल की हैसियत से ही इन्होंने इस कार्यभार, अपने इस कर्तव्य की बड़ी ईमानदारी से निर्वाह किया। सुनील टोके साहब, आपसे चलते चलते एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहते हैं, आपकी सोच क्या है? कहां जाना चाहते हैं इस लड़ाई को लेके, कहां जाना चाहते हैं? देखिए साहब, जो भारत के महामहिम पंतप्रधान जी है श्री नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने बीड़ा उठाया है कि पूरा भारत देश भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और पूरा भारत देश भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए। मगर एक महामहिम आदमी जो श्री नरेंद्र मोदी साहब है, वो अकेले नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो भारत की जनता है वो भी उनके पीछे खड़ी रहना चाहिए। तो ये भारत का भ्रष्टाचार या भारत के जो यहाँ जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए अगर जनता जनार्दन खड़ी रहेगी उनके पीछे, तो ये पूरा नष्ट हो जाएगा। कुल मिला के सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब गंदा कर देती है, लेकिन उस मछली का क्या जो जिस तालाब में रहती है वहां की सारी मछलियां पहले से ही गंदी है, तो एक अच्छी मछली उस तालाब में कैसे रहेगी? अब सवाल ये है सुनील टोके साहब के सामने। जी सर, देखिए, आपने अभी जो लश्करी जवान का जो बात किया, उन्होंने सच्चाई उजागर की तो उनको अभी पागल ठहराया जा रहा है। जी, अगर वो आदमी पागल है तो मुझे पूछना है सब भारतीय जनता, भारतीय लोगों को या जनता को, कि अगर लश्कर के आला ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर बोलते हैं कि जो भी है उन्होंने पागलपन में ये काम किया, अगर वो पागल हैं तो उनके हाथ में बाकायदा SLR दिए,
अगर पागलपन के दौर में उन्होंने अगर अपने ही जवानों को खून कर दिया तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? बहुत बड़ी बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। जब सच्चाई बयां करने की कोशिश की जाती है तो उसे बार बार दबाने का भी प्रयास किया जाता है। किसी जमाने में भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया, लेकिन उस सोने की चिड़िया के पर इस कदर उतर डाले कि आज वो आसमान में उड़ने की बजाय जमीन पर फड़फड़ाता हुआ अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। चंद भ्रष्टाचारियों ने भारतवर्ष को इस कदर लूटा है कि भारत का जो पैसा है भारत से ज्यादा विदेशों की बैंकों में पड़ा है और अब वहां से उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब किसी अच्छे काम की शुरुआत होती है तो उसी के साथ साथ वहां पर नाम रखने वाले लोगों की जमात भी खड़ी हो जाती है और ऐसे लोगों को हमारा ये एक ही कहना है कि आगाज हो चुका है। सुनील टोके साहब ने इस आगाज को एक हवा दे दी है, लेकिन अंजाम किसे भारतवर्ष का ये मीडिया पहुंचाएगी। लोकतंत्र का वो चतुर्थ स्तंभ जिसका ये कर्तव्य बनता है कि सच्चाई पूरी पारदर्शिता के साथ अपने उन तमाम दर्शकों तक ले जाना जो इस देश की सिर्फ जनता नहीं बल्कि जनार्दन भी है। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई सोच और नई चीज के साथ।